जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, लेकिन जो डिटेल्स था काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स का वो हमने नहीं बता पाया था। आज आपको जो काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, उनका पूरा डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स का डिटेल। तो यहां देखें, जो काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स हैं आपको बताया था 8 होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर, दूसरा आपका था एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, फोर्थ है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसके बाद है एडवर्ब ऑफ डिग्री, और इसके बाद आपका है एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, इंटरोगेटिव एडवर्ब, और लास्ट है रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। अभी जो काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स है वो आपके 8 हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, और लास्ट इज रिलेटिव एडवर्ब्स। अब हम आज बताने वाले हैं आपको इनका डिटेल। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर से। आप कैसे पहचानेंगे कि ये जो वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है? अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम पहला लेके चलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर को। तो यहाँ पे सबको भी हटा रहे हैं और देखते हैं सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर। आप जानते हैं कि मैनर का मतलब क्या होता है? ढंग, यानी वो सब, वो एडवर्ब जो किसी कार्य को करने का ढंग दर्शाते हैं, ढंग बताते हैं, तरीका बताते हैं कि कार्य किस तरह से किया गया, किस ढंग से किया गया, यानी कोई भी क्रिया किस ढंग से की गई है। तो क्रिया के करने का ढंग जो शब्द बताते हैं उन्हें हम एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। जैसे उन शब्दों में आते हैं, सपोज हमने लिख दिया ब्रेवली, हैप्पीली, क्विकली, फास्ट। तो ये क्या है? एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। द बॉय रैन फास्ट, लड़का तेजी से दौड़ा। तो यहां देखें, लड़का तेज दौड़ा। तो यहां पे जो दौड़ना है ये इस क्रिया को किस ढंग से किया गया है, यानी तेज। क्रिया को करने का ढंग क्या है? तेज। तो ये जो फास्ट शब्द है ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। यहां लिख सकते हैं जैसे द सोल्जर्स fought bravely, सैनिक बहादुरी से लड़े। किस तरह से लड़े, किस ढंग से लड़े,
तो ये क्रिया हुई है फाट, फाट का मतलब होता है लड़ना, ये जो है फाइट का सेकंड फॉर्म है फाट। तो लड़े तो किस तरह से लड़े, किस ढंग से लड़े, बहादुरी से। तो जो ये शब्द है ब्रेवली, ये आपका क्या शो करता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी ये एडवर्ब है लेकिन कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि ये हमें ढंग दर्शाता है कि हमारी क्रिया किस तरह से हुई है, किस ढंग से हुई है। तो अर्थात ये जो शब्द है आपके ब्रेवली, फास्ट, क्विकली, हैप्पीली, ये सब के सब शब्द क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। इनसे पता चलता है कि ये क्रिया किस तरह से हुई है। अब दूसरा हम देखें एडवर्ब ऑफ टाइम में, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम को देख लेते हैं। ये हमने लिखा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो टाइम का मतलब होता है समय, समय यानी कोई भी क्रिया, कोई भी क्रिया कब की गई, क्रिया कब की गई, कब का मतलब समय, तो क्रिया कब की गई है, तो वो जो कब वाला शब्द है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है कि क्रिया कब की गई, आज, कल। तो ये जो शब्द आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम में, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, अर्ली, इमीडिएटली, यानी तुरंत। तो ये जो शब्द हैं आपके, आज, कल, पिछला कल, अभी जल्दी, इमीडिएटली, तुरंत, तो ये शब्द क्या है, ये शब्द ये बताते हैं कि क्रिया कब हुई। जैसे he came today, वो आया आज। हमने यहां लिख दिया he will come tomorrow, वो आएगा कल। तो यानी जो ये वर्ब्स हैं, ये कम, ये सब वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स कब हुई, यानी जो क्रियाएं हैं ये कब हुई, तो क्रिया कब हुई, तो ये जो कब वाले शब्द हैं ये बताते हैं कि क्रिया कब हुई। तो जो शब्द ये बताते कि क्रिया कब हुई, तो वो शब्द यानी वो समय बताने वाले शब्द हमेशा एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं। और इसके बाद अभी हम आगे चलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस में। देखें एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस का मतलब जगह या स्थान होता है, यानी जो क्रिया है वो क्रिया कहां की गई, किस जगह पर की गई। तो ऐसे शब्द जगह बताने वाले, प्लेस दर्शाने वाले जो शब्द हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस में आते हैं। जैसे यहां लिख दिया हियर, यहां, देयर, वहां, आउट, फॉरवर्ड, आउटसाइड, इधर, जिधर। जैसे एग्जाम्पल पर तौर पर मैंने लिख दिया he lives here, तो ये जो क्रिया है he lives, वो रहता है, और प्लेस दर्शाना है कहां, यानी वो क्रिया कहां हुई, तो कहां का मतलब ये लिखा है यहां, हियर। तो जो ये कहां वाला शब्द है, कहां दर्शाने वाला शब्द है, ये शब्द हमें क्या दर्शाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी ये शब्द एडवर्ब ऑफ प्लेस है कि क्रिया कहां हुई है। तो यह शब्द बता रहे कि क्रिया यहां हुई है। हमने लिख दिया he went
आउटसाइड, या ही वेंट आउट, वो बाहर गया। तो जो जाने वाली क्रिया वो कहां हुई? बाहर। तो यहां पे जो आउटसाइड शब्द है या आउट शब्द है, ये सबके सब शब्द क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हमेशा याद रखो कि जो इनकी मीनिंग्स है, प्लेस, टाइम, जो इनकी मीनिंग्स है, इन मीनिंग्स के हिसाब से जो वर्ड्स रखे जाते हैं वो सब कहीं एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम आप अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको दिमाग देना है कि टाइम का मतलब क्या, प्लेस का मतलब क्या है। तो प्लेस को डिस्क्राइब करने वाले जो वर्ड्स हैं, प्लेस जो शो करने वाले वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, या टाइम शो करने वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो जो शब्द टाइम दर्शाते हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं, और जो प्लेस दर्शाते हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसके बाद आगे चलते हैं। अभी आपको आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो देखें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में आपने पढ़ा हो, फ्रीक्वेंसी का मतलब ऐसे होता है आवृत्ति, यानी कोई भी क्रिया कितनी बार की गई है, यानी क्रिया कितनी बार की गई है, कितनी बार, तो वो कहलाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वो शब्द जो ये दर्शाता है कि कोई क्रिया कितनी बार हुई है, तो कितनी बार दर्शाने वाला जो शब्द है वो होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे एग्जाम्पल तौर पे ले लेते हैं, He seldom comes here। यहां देखें, सेल्डम कभी कभार, यदा कदा, यानी कितनी बार? कभी कभार, कभी कभार। इसका कभी कभी होता ना ऑलवेज, ही ऑलवेज कम्स लेट, ही ऑलवेज कम्स लेट। हमेशा देर से आता है, वह हमेशा देर से आता है। कब आता है देर से? हमेशा। तो जो फ्रीक्वेंसी है, बार बार वाली बात, बार बार रिपीटेशन, कितनी बार, हमेशा, कभी कभार, सदैव। यहां जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसमें ये वर्ड्स आते हैं आपके जैसे ऑलवेज, हमेशा, नेवर, कभी नहीं, सेल्डम, यदा कदा, ऑलवेज लिखा हुआ है, ट्वाइस, वंस, एक बार। तो यानी कोई भी क्रिया कितनी बार हुई है, जैसे लिखा है ही सेल्डम कम्स, वो आता है लेकिन कितनी बार? कभी कभार। वो आता है लेकिन कितनी बार? हमेशा। तो यहां पे जितने भी शब्द है ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ट्वाइस, वंस, तो ये सबके सब वर्ड्स क्या हैं? ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं कि क्रिया कितनी बार की गई। तो कोई क्रिया कितनी बार की गई है वो दर्शाने वाले, कितनी बार ये दर्शाने वाले जो शब्द हैं, ये सबके सब शब्द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखें, आगे हम चल रहे हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री की ओर। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब देखें एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है, यानी कोई भी क्रिया किस सीमा तक, किस हद तक, यानी कितनी और किस सीमा तक हुई है। जैसे हम कहते हैं वेरी, क्वाइट, नियरली,
जैसे लिख दें ही इज क्वाइट स्ट्रांग, he is very tired, टायर्ड थका हुआ। अब देखो यहां पे जैसे लिखा है हाउ मच वेरी, हाउ मच वेरी, एट व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, लिखा है क्वाइट स्ट्रांग, ही इज वेरी टायर्ड, वो बहुत थका हुआ है, कितना, बहुत थका हुआ, यानी ये किस सीमा तक थका हुआ है, लिखा बहुत थका हुआ। He is nearly exhausted, यहां लिख देते द कप इज नियरली फुल, द कप इज नियरली फुल, जो कप है वो लगभग भरा हुआ है, कितना, किस सीमा तक। तो जो ये वर्ड हमारी क्वाइट है, वेरी है, ये दर्शाते हैं कितना या किस सीमा तक, यानी कोई भी कार्य जो हुआ है वो किस सीमा तक हुआ है, कितना हुआ है, तो कितना या किस सीमा तक या किस हद तक, ये दर्शाने वाले शब्द सब एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसके बाद देखते हैं एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी को। तो वो एडवर्ब जो सर्टेनिटी का मतलब है निश्चितता, जो शब्द निश्चितता दर्शाते हैं, निश्चितता, श्योर श्योर, तो यानी ऐसे सभी शब्द जो श्योर यानी निश्चित, निश्चित के सिनोनिम्स, ये सब एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी में ही आते हैं। जैसे हमने यहां लिख दिया सर्टेनली, ये भी सर्टेन से बना है, सर्टेनली, इसका सिनोनिम हमने कर दिया डेफिनेटली, श्योरली, ऑब्वियसली। तो ये सारे के सारे वर्ड सर्टेनली, डेफिनेटली, श्योरली, ऑब्वियसली, ये हमें निश्चितता दर्शाते हैं, निश्चितता। यहां देखें जैसे ही विल कम श्योरली, ही विल कम डेफिनेटली। तो ये शब्द क्या है, ये क्रिया की निश्चितता को जाहिर करते हैं। तो निश्चितता दर्शाने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं वो आपकी एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, तो देखो जो हमारी एडवर्ब है जैसे वाई, व्हेन, वेयर और हाउ, ये जो शब्द है वाई, वेन, वेयर और हाउ, जब इनसे प्रश्न पूछा जाता है, इन शब्दों से प्रश्न पूछा जाता है, या ये शब्द जो एडवर्ब है वाई, वेन, वेयर और हाउ, जब यही शब्द प्रश्न पूछने का काम करते हैं तो ये शब्द वाई, वेन, वेयर और हाउ ये आपके इंटरोगेटिव एडवर्ब बन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूं, वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हैं, वाई आर यू लेट। तो यहां पे देखिए जो वाई शब्द है ये एडवर्ब, इसी से हमने क्या है क्वेश्चन बना दिया, एक क्वेश्चन सेंटेंस बना दिया, वाई आर यू लेट। तो जो ये एडवर्ब थे वाई, वेन, वेयर और हाउ, ये सब के सब इंटेरोगेटिव एडवर्ब बन गए, क्योंकि ये इंटेरोगेट करने का काम करते हैं।
अगर यही व्हाई, व्हेन, वेयर और हाउ इंटरोगेट करने का काम करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं, तब हम इनको इंटरोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं। और लास्ट है आपका रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब तो देखिए, जब यही शब्द जो आपके ऊपर दिए हैं, जैसे व्हाई, वेयर, वेयर, मान लो जो ये शब्द है, वाई का मतलब आप जानते हैं, क्यों, यानी यहां पे रीजन यानी कारण। वेन का मतलब आप जानते हैं, कब, यानी टाइम। वेयर का मतलब होता है कहां, यानी प्लेस, यानी स्थान। तो जब ये व्हाई, वेन और वेयर ये कारण, टाइम या प्लेस, यानी रीजन, टाइम या प्लेस, इसको रिलेट करते हैं। किसको रिलेट करते हैं? रीजन, टाइम या प्लेस को। जब व्हाई, वेन, वेयर ये रीजन, टाइम या प्लेस को रिलेट करते हैं, तो ये शब्द फिर क्या बन जाते हैं? आपके रिलेटिव एडवर्ब्स बन जाते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स। एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, द बिल्डिंग, या द प्लेस, where you live, was once deserted। लिखा है द प्लेस वेयर यू लिव was once deserted। वो जगह, कौन सी जगह? वेयर यू लिव, जहां आप रह रहे हैं, जहां आप रह रहे हैं। यानी जो ये प्लेस है, ये प्लेस, इसको जो है, इस प्लेस को, इस जगह को, इस जगह से रिलेट करता है ये वेयर, जहां पे आप रहते थे। was once deserted, ये पहले कभी उजड़ा हुआ था। द प्लेस वेयर यू लिव was once deserted, ये कभी या एक बार उजड़ा हुआ था। तो यहां पे देखें, जो वेयर शब्द है ये प्लेस से रिलेट करता है, अर्थात ये वेयर शब्द रिलेटिव एडवर्ब है। यानी सीधी सीधी बात है कि जब वाई, वेन, वेयर ये रीजन, टाइम या प्लेस से रिलेट करते हैं, तो ये फिर शब्द वेन, वेयर और वेन ये सब के सब रिलेटिव एडवर्ब्स बन जाते हैं। रिलेटिव एडवर्ब बन जाते हैं। तो यही थे आपके 8 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। और अब इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप थोड़ी देर बाद या कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नाउ हैव अ नाइस डे।